लेकिन गोपियों का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, घर बैठे भगवान के दर्शन कर लेती। बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान गाय के भूखे, प्रेम के भूखे। भगवान को रुपया पैसा नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ भी नहीं है। एक घर में एक ऐसा बालक था जो भोजन भट्ट था, भोजन खूब किया करता, पढ़ने लिखने बिल्कुल नहीं जाता, काम धाम कुछ नहीं करता। पिताजी कहते बेटा कुछ खेतों में काम कर लिया करो। बोले नहीं पिताजी काम नहीं होता। अब बताओ कोई काम ना करे तो कौन बैठा बैठा खिलाए, क्योंकि भोजन भी 3 बार करता था। बड़े परेशान हो गए घर वाले, घर से बाहर निकाल दिया। काम धाम नहीं करता तो घर से बाहर जाओ। घर से बाहर आ गया। अब जंगल से गुजर रहा था, तभी क्या देखता है, एक आश्रम बना हुआ है और आश्रम के बाहर महंत बैठे हुए हैं, मोटे ताजे हृष्ट पृष्ठ। तभी कुछ शिष्य भी आश्रम से बाहर आए, वे भी पहलवान जैसे। मन ही मन सोचने लगा यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी होगी नहीं, यहाँ खूब मौज है। गया गुरुजी के पास में, महंत के पास में, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा महाराज क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ? बोले हाँ क्यों नहीं रह सकता, पर महाराज मुझसे कोई काम होता नहीं। अरे तो काम क्या करना है आश्रम में, काम क्या है? भोजन और भजन 2 ही काम है आश्रम में। बोले महाराज भजन वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन भोजन हाँ, भोजन में हम कर लेंगे। तो महाराज एक बात बताएं, यहाँ कितनी पंगत होती है? बोले 3 पंगत। तीनों में ही जीम लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? गुरुजी भी सोचने लगे 3 पंगतों में। बोले कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार जीमो। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी का आदेश मिल गया, आश्रम में आनंद से रहने लगा। किसी प्रकार की कमी थी नहीं, क्योंकि भोजन चाहिए उसको। पहली पंगत खड़ी हो जाती लेकिन वह बैठा रहता, दूसरी भी खड़ी होती लेकिन वह बैठा रहता। 3 पंगतों तक भोजन करता था आनंद से। लेकिन एक दिन संयोग से एकादशी आ गई, और एकादशी वाले दिन संत सभी निराहार रहते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। उस बालक रामदास ने देखा कि आज तो रसोईया आया ही नहीं, क्योंकि उसके जगते ही भूख लगने लग जाती थी। रसोई में गया तो जाकर देखता है रसोईया आज आया ही नहीं। चिंता में पड़ गया, दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास में गया। गुरुजी लगता है आज रसोईया बीमार हो गया है, आया नहीं। गुरुजी कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं भैया, लेकिन आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन सभी को निराहार रहना पड़ता है। बोले गुरुजी कैसी एकादशी? गुरुजी हमसे भूख सहन नहीं होती, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कोई इंतजाम करो हमारा। गुरुजी ने कहा भैया आज के दिन तो आश्रम में कुछ बनेगा ही नहीं, कल बनेगा द्वादशी में। तो गुरुजी हम द्वादशी तिथि तो देख ही नहीं पाएंगे अगर आज भोजन नहीं मिला तो। गुरुजी भी सोचने पड़ गए, इतना कितना भोजन करेगा। कहने लगे ठीक है एक काम करना, तो यहाँ आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन नदी के उस पार जाकर के हम तुम्हें सूखा आटा दाल दे देते हैं और वहां जाकर के आनंद से भोजन बनाना, भगवान का भोग लगाना और कहना मेरे प्रभु राम आओ और भोजन पाओ। ठीक है। सूखा आटा दाल लिया और लेकर के नदी के उस पार गया। आनंद से उसने भगवान का भोजन बनाया।
और भोजन करने बैठा तभी उसे याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को याद कर ले। थाली आगे रख के हाथ जोड़ के कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बोले क्या, आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमाने, आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमाने। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा ओ राजा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यही तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हे मेरे राजा राम, अगर टाइम से आप नहीं आए तो ये रूखी सूखी रोटी भी नहीं मिलेंगी आपको। कहने लगे क्या, भूल करोगे यही तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। और उठा के दोनों हाथों को तालुक से मगर तो कहेंगे क्या, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो भगवान से कहता है, प्रभु आओ भोग पालो। मुझे लगता है आप इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ आश्रम में रोजाना अनेकों प्रकार के व्यंजन मिलते और मैंने रूखे सूखे टिक्कड़ बनाए। पर महाराज वहाँ के भरोसे मत रहना, वहाँ आज कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी एकादशी करने वाले हैं, यदि भूख लगी है तो हमारे यहाँ आ जाओ। सुबह से शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा, लेकिन भगवान आए नहीं और वे भोजन करे नहीं, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि भगवान को पहले भोग लगाना है। अब भगवान को बार बार पुकारता तो भगवान श्री राम माता जानकी जी के साथ में उस भक्त के यहाँ पहुंच गए। जैसे ही भक्त ने देखा, मन में सोचने लगा, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना, ये तो अपनी पत्नी को साथ लेके आए और टिक्कड़ बनाए हैं 5, 2 राम जी के और 3 मेरे। अब 3 तो इनको देने पड़ेंगे और मैं रह जाऊंगा भूखा। चलो कोई बात नहीं, अब गुरुजी का आदेश है तो कर भी क्या सकते। तो सीता माता को और भगवान श्री राम को भोजन करवाया और स्वयं भी बड़ा भोजन पाया और आश्रम पहुंच गए। अगली बार फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी पिछली बार थोड़ा कम पड़ गया था, थोड़ा ज्यादा दे देना। तो गुरुजी ने भी सोचा कि भूख बढ़ गई होगी इसकी, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। रसोईया से कह दिया कि इस बार थोड़ा ज्यादा दे देना। लेकर के वह गया और नदी के उस पार गया और भगवान का भोग लगाया।
बनाने के बाद में जब भोग लगाया तो आंख बंद करके कहने लगा, प्रभु आओ और भोग पाओ। इस बार भगवान जब आ रहे थे तो लखनलाल जी पूछने लगे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कि मेरा एक भक्त है वहां जा रहा है। हम भी तो देखें आपका कैसा भक्त है, चलो साथ में। अब लखनलाल जी साथ में चल दिए और भक्त के द्वार पे पहुंच गए। भक्त ने जब नजर उठाई तो क्या देखता है, आज एक मेंबर और बढ़ गया, 3 हो गए। फिर सोचने लगा, गुरुजी ने अपने हिसाब से तो ठीक दिया, लेकिन पता नहीं ये राम जी 3 कैसे हो गए। तो जैसे तैसे करके उसने भोजन उनको कराया और स्वयं भी पाया और पूछने लगा, राम जी आप बताओ अगली बार कितने लोग आओगे आप? बोले हम तो 3 ही आएंगे। ठीक है महाराज। गुरुजी के पास में गया, बोले गुरुजी थोड़ा कम पड़ जाता है, अधिक दे देना। गुरुजी ने और थोड़ा बढ़वा दिया। अब बढ़ा दिया तो आज हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप कहाँ जाते हैं? हमें भी आपके साथ चलना है, चलो। भक्त ने जैसे ही भोजन बनाने के बाद में भगवान को याद किया, प्रभु राम आओ और मेरे भोजन का भोग पाओ। भगवान तुरंत हाजिर। तो भक्त क्या देखता है, एक सदस्य और बढ़ गया कि महाराज आपने तो कहा था कि हम 3 ही लोग आएंगे, चौथा कौन आ गया आज? बोले ये हमारे भक्त हैं और इनका मन था आपसे मिलने का, इसलिए कहने लगे तो हम इनको भी साथ लेके आ गए। बोले महाराज वो तो बात सब ठीक है, लेकिन हम थोड़े भूखे रह जाते हैं इसलिए बात करते। अगली बार कितने आओगे आप? बोले अगली बार बस इतने ही, हम 4 ही आएंगे। ठीक है। तो गया, बोला गुरुजी थोड़ा ज्यादा डाल देना। अब गुरुजी भी सोच में पड़ गए, इतना कितना खाता है ये? 5 व्यक्तियों का भोजन ले जाता है अकेला ही और कहता है कम पड़ जाता है। मुझे लगता है ये बाजार में जाके बेच देता होगा। बोले बालक ज्यादा ले जाओगे? बोले हाँ गुरुजी कम पड़ जाता है हर बार। ठीक है। तो रसोइया से कहा कि इसको अधिक दे देना। अब अधिक लेकर के जा रहा था तो गुरुजी ने भी पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हर बार ज्यादा ज्यादा बोल करके ले जाता, कहीं बेच तो नहीं आता। गुरुजी को भी शक हो गया। अब गुरुजी पीछे पीछे गए। नदी के उस पार जब पहुंचे तो वह बालक जो था आज भोजन नहीं बनाया, बिना बनाए ही भगवान को याद करता। और गुरुजी पेड़ के पीछे छिप गए कि देखें तो सही करता क्या है। बिना बनाए ही आंखें बंद की और भगवान को याद किया, प्रभु राम आओ और मेरे भोजन का भोग पाओ। और भगवान तो जैसे तैयार ही बैठे हो। आज भरत और शत्रुघ्न कहने लगे, भ्राता आप कहाँ जाते हैं? कि हमारा एक भक्त है वहां जाना है, हम भी चलेंगे। बोले चलिए। आज 5-6 लोग आ गए, लेकिन भक्त ने कुछ बनाया नहीं। तो भगवान कहने लगे, अरे भक्त, अरे रामदास क्या बनाया आज? बोले भगवान क्या बनाऊं मैं? जितनी भी बार बनाया हमेशा कम पड़ गया, क्योंकि आप 1 की बोलते हो तो 2 आते हो, 2 की बोलते हो 3 आते हो, और आज तो 2 को 6 लोग आ गए आप। मैं कहां तक आपकी सेवा करूंगा भगवान? मेरी बस की बात नहीं है। मैं अकेला और आप 6। आज आप एक काम कीजिए, आप भोजन बनाओ, आप भी पाओ और मैं भी भोजन पाऊंगा। और स्वयं मिट्टी का तकिया लगाया और आराम करने लग गया। इधर राम जी की पूरी फौज काम में लग गई, भोजन बनाने में लग गए। हरि चुन चुन के लकड़ी लखन और लाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन
लाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे। चुन चुन के लकड़ी लगन, चुन चुन के लकड़ी लगन, लाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान भोजन बनाने में लगे हैं और भक्त आराम कर रहा है, और गुरुजी देख रहे हैं कि ये आराम करने में लगा है, भोजन क्यों नहीं बनाता। उसके पास में गए, कहने लगे अरे रामदास। बोले हाँ गुरुजी। आज भोजन नहीं बनाएगा क्या, भूख नहीं है आज। बोले गुरुजी भूख तो बहुत है, पर आपने कहा था कि राम जी को भोग लगाना, ये पूरा परिवार लेके आते हैं, अब मैं अकेला कहां तक इनकी सेवा करूं। पूरा परिवार लेके आते हैं, कहां है भगवान। बोले आप देख नहीं रहे भोजन बना रहे हैं कि हमें तो नहीं दिख रहे, कहां है भगवान। राम जी के पास में गया, बोले प्रभु आप मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे। बोले नहीं, कि मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। क्यों क्यों नहीं देखे गुरुजी को, पता है आपको। क्योंकि जो लोग चतुर होते हैं, कुछ समझते हैं, उन्हें भगवान दर्शन नहीं देते, भोले व्यक्ति को भगवान मिलते। अब रामदास उन्हें भगवान थोड़ी जानता है, वह तो इतना समझता है कि गुरुजी ने कहा कि राम जी का भोग लगाना, इसलिए भोग लगाता है। तो गुरुजी से, भगवान से कहा कि भगवान मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने गुरुजी को भी रामदास के माध्यम से दर्शन दिए। आज गुरुजी कहने लगे अरे रामदास, इतने समय से मैं भगवान की सेवा करता हूं, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुआ। आज तुम्हारे माध्यम से मुझे साक्षात श्री राम जी के दर्शन हो गए। सेवक हो तो तुम्हारे जैसा हो, धन्य हो गया आज मैं अपने जीवन को। तो भगवान कैसे मिलेंगे, प्रेम से। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर।